बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने गुनेडल हार्मोन को डिस्कस किया। उसके बाद अंडर एंडोक्राइन फिजियोलॉजी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास दैट इज़ प्लेसेंटल हार्मोन। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्लेसेंटल हार्मोन जो हैं वो कौन से हैं। ठीक है, उससे पहले हमें जो है वो डिस्कस करना है कि प्लेसेंटा क्या है। ठीक है, अब प्लेसेंटा जो है ये क्या है, बेसिकली ये एक जो है वो कनेक्शन है। ठीक है, कनेक्शन है मदर और फीटस के दरमियान। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड के दौरान एक कनेक्शन जो है वो बन जाता है मदर और फीटस के दौरान। उस कनेक्शन को प्लेसेंटा का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब क्या करता है ये जो प्लेसेंटा है, ये क्या है, ये एक ऑर्गन है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है, ये एक ऑर्गन है। ये कब डेवलप होता है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ये यूट्रस पे जो है ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और प्लेसेंटा जो है ये क्या होता है, ये यूट्रस की वॉल के साथ जो है इसकी अटैचमेंट हुई होती है। ठीक है, एक तो प्लेसेंटा जो है वो फीमेल के अंदर उसकी यूट्रस की वॉल के साथ अटैच होता है। ठीक है, और उसके अलावा जो बेबी है, जो फीटस है, उसके अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ जो है ये इसकी अटैचमेंट होती है। ठीक है, अब हमने अटैचमेंट की तो बात कर ली कि प्लेसेंटा जो है वो बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड और फीमेल की यूट्रस की वॉल के साथ जो है वो अटैच है। ठीक है, अब इस अटैचमेंट की वजह से क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, तो इसका अगर फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये इसकी वजह से, प्लेसेंटा की वजह से जो ग्रोइंग बेबी है, जो फीटस है, उसे क्या होता है, उसे नरिशमेंट जो है वो मिलती है। ठीक है, लाइक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलते हैं इस प्लेसेंटा की वजह से। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा की वजह से। इसके अलावा बच्चे इसमें जो है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो बेबी के ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स जो एडअप हो जाती हैं, वो क्या होती हैं, वो भी इससे रिमूव आउट होती हैं और जो फीमेल है उसके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो फीमेल से फिर वो एलिमिनेट आउट हो जाती है आउटर इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये तो हमने प्लेसेंटा और इसका फंक्शन डिस्कस किया। अब अगर हम प्लेसेंटा की लोकेशन देखें तो वो किस तरह से है, ये हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये जो आपको ब्लू और रेड कलर की जो आपको एक जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बेसिकली ये क्या है, ये यूट्रस की वॉल है। ठीक है, ह्यूमन फीमेल में ये यूट्रस की क्या है, ये वॉल है। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो ब्लड वेजल्स हैं, ये ब्लड वेजल्स जो हैं, ये जो फिटस है उसकी ब्लड वेजल्स और अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ जो हैं ये क्या है, इसकी अटैचमेंट शो की गई है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है कि इसके ज़रिए से बेबी को जो है वो जो फिटस है ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, उसको जो है ये इस प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो नरिशमेंट मिलती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स उसकी बॉडी के अंदर एडअप हो जाते हैं वो भी एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसको रिमूव करने का काम करता है प्लेसेंटा। तो ये बेसिकली क्या है, ये प्लेसेंटा की लोकेशन है। और इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हार्मोन्स आ जाते हैं कि प्लेसेंटा के जो हैं वो कौन से हार्मोन्स हैं। प्लेसेंटा जो है ये नंबर ऑफ़ हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करता है। ठीक है, और कुछ जो हैं वो साइटोकाइंस रिलीज़ करते हैं। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ़ हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं, जो वाइड वैरायटी ऑफ हार्मोन्स क्रिएट होते हैं थ्रू द प्लेसेंटा, वो कौन कौन से हैं, लाइक वो जो हैं वो स्टीरॉयड और प्रोटीन नेचर के हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे पास जो है ये एक प्रोटीन है जिसे सिग्नलिंग प्रोटीन कहा जाता है, साइटोकाइंस को। ठीक है, इसके अलावा बच्चे क्या होता है कि ये जो हार्मोन्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि जो स्टीरॉयड और प्रोटीन नेचर के हार्मोन हैं, ये क्या करते हैं, ये जो तमाम हार्मोन्स हैं ये गेस्टेशन पीरियड जो है उसको स्टेबलाइज़ करने में, उसको मेंटेन करने में जो है वो हेल्प आउट करते हैं, ताकि जो फिटस है उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो हो जाए। ठीक है, इन केस अगर इन हार्मोन्स में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, इनका लेवल जो है वो लो हो जाता है या कोई और रीज़न जो है वो हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फिटस है उसकी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि अबॉर्शन जो है वो हो जाता है, फिटस जो है वो मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं होता। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आ जाते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। तो स्टीरॉयड हार्मोन जो हैं ये बेसिकली क्या है, इसमें 2 हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरॉन है इसे प्रोजेस्टिन का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, और ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका जो सेकंड नेम है, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोजेस्टिन कहलाता है, और इसका जो सेकंड नेम है दैट इज़ द प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है,
अब ये जो प्रोजेस्टिन है ये क्या होता है, ये जो प्रोजेस्टिन हार्मोन है ये अंडर अंडर गेस्टेशन पीरियड ये जो प्रोजेस्टिन है या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये बेबी को कंसीव करने का काम करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो फर्टिलाइज्ड एग है उसकी इम्प्लांटेशन में जो है वो हेल्प आउट करता है, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या करता है, ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या है, ये जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस वॉल की उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो मायोमेट्रियम है उसकी भी स्टेबलाइजेशन में हेल्प आउट करता है, ठीक है। मायोमेट्रियम क्या है, ये फीटल लेयर है यूट्रस की, ठीक है, जिसके साथ फीटस जो है वो कनेक्ट होता है, उसका कनेक्शन जो है वो शो किया जाता है। इसके अलावा बच्चे हमारे पास जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि प्लेसेंटा जो है वो प्रोजेस्टिन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है, जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो वेरी करती है डिफरेंट मैमल्स में, ठीक है। किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकेंड हार्मोन है दैट इज़ रिलीज फ्रॉम द प्लेसेंटा, और ये क्या है, ये एक स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है। प्लेसेंटा जो है ये हमारे पास लाइक अगर एस्ट्रोजन की बात करें तो इसमें जो है हमारे पास एस्ट्रायोल जो है वो आ जाती हैं, जिसे हमने E3 का नाम दिया था, ठीक है, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया E1, E2 और E3 को, ठीक है। उसको जो है इसमें एस्ट्राडायोल जो है वो भी आ जाते हैं, ठीक है। उसमें जो है वो कंसनट्रेशन जो है वो एस्ट्रोजन की वेरी करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा बच्चे इसमें क्या होता है कि ये जो हम बच्चे इसमें एस्ट्रायोल की बात कर रहे हैं, जिसे हम E3 का नाम दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास एक जो है ये डोमिनेटिंग एस्ट्रोन है, ठीक है, एस्ट्रोजन है बेसिकली। ये क्या है, ये हमारे पास डोमिनेटिंग एस्ट्रोजन है, मतलब एस्ट्रोजन की जो अमाउंट है वो उसकी प्रोडक्शन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या हो जाती है, वो इन्हांस हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन का लेवल है ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, वो हाई हो जाता है जैसे जैसे गेस्टेशन पीरियड जो है वो लास्ट पे पहुंचना शुरू होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो एस्ट्रोजन है ये फीमेल्स के अंदर क्या करता है, ये जो उसकी मायोमेट्रियम वॉल है यूट्रस की उसको जो है वो स्टिमुलेट, उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करवाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो फीमेल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स की जो डेवलपमेंट है, उसकी जो सिक्रीशंस हैं उसको जो है वो स्टिमुलेट करने का काम करता है इन केस ऑफ फीमेल्स एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। हमने बात की कि प्लेसेंटा से जो हैं वो 2 टाइप्स के हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। वो कौन से 2 टाइप्स के हार्मोन्स हैं, दीज आर द प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है और उसके अलावा उसे प्रोजेस्टिन का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा एस्ट्रोजन, ठीक है।